हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कल की ट्रेड आप लोगों ने अच्छे से प्लान की होगी और एग्जीक्यूट किया होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने एनालिसिस किया था मार्केट ने वैसा ही मोमेंट दिया है। और जो लोग कल लाइव थे हमारे साथ, जो नहीं है वो अभी भी लाइव वीडियो पड़ा हुआ है, तो एक बार देख लें कि मैं किस स्ट्रैटेजी पर ट्रेड मैंने प्लान किया था। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी था, बस वेटिंग जो था वहाँ कल का की था कि हमने सही टाइम के लिए वेट किया और हमें बहुत अच्छा मोमेंट कैप्चर करने को मिला था। ठीक है, तो ये कल का हमारा लेवल था। कल हमारा सेल का व्यू था और हम यहाँ के लिए वेट कर रहे थे, बट हम 50% बायस पे भी हम वेट कर बैठे थे और यहाँ पर वेट कर रहे थे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन का रिएक्शन हो तो हमारी एंट्री यहाँ से बन सकती है। और कल एग्जैक्टली प्राइस ने यहीं पर हमें एक प्राइस एक्शन हमें दिखाया और जब एफ पर रिटेस्ट करने गया तो हमने वहाँ पर एंट्री प्लान की थी और बहुत अच्छा मोमेंट हमें कैप्चर करने को मिला था। आज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे कि आज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या कहता है और कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है। देखिए सिंपल है, अगर हम देखें तो ये जो है ये वाला लेवल, ठीक है, ये पूरा एरिया आप देख रहे हो। यहाँ से पहले ये डाउन ट्रेंड में आया, फिर यहाँ से साइडवेज हुआ, फिर मार्केट ने इसको जो रेंज है उसको ब्रेक किया, रेंज को रिटेस्ट किया एंड देन एक मोमेंट ऊपर की तरफ दिया। ठीक है, वापस क्या करा, फिर मार्केट ने इस रेंज को भी, जो प्रीवियस रेंज बना था उसको तोड़ दिया मार्केट ने। फिर वहीं पर 4 घंटे तक मार्केट ने जो है वो वेट किया एंड उसके बाद फिर एक छोटा सा स्पाइक एंड देन अगेन उसी रेंज में, एंड फिर उसके बाद जब इस रेंज को ब्रेक किया तो फिर मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दिया, क्योंकि प्रीवियस जो हाई था उसको भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ना, अब ये इम्पॉर्टेंट जोन बन चुका है, क्योंकि जब तक इस इम्पॉर्टेंट जोन को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा या इसको टेस्ट नहीं करने आता, तब तक जो है मार्केट शांति से नहीं बैठेगा। ठीक है, तो कैसे करना है हमें ये दिखा देती हूँ। पहला तो एक हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल कुछ इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ से ड्रॉ होता है। ठीक है, इस वाले एरिया से, क्योंकि ये वेव लाइन है और वेव लाइन कभी भी आपका ऐसा नहीं है कि कम इम्पोर्टेंट हो, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो वेव लाइन आपका जहाँ से मार्केट ने एक मतलब रीटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट लेवल होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है कि जो इधर इस रेंज पे जो बार बार लो लगे हैं, ठीक है, जो बार बार लो लगे हैं। ठीक है, तो एक ये बनता है, दो लेवल्स हमारे निकल के आते हैं। एक का मैं प्राइस टैग लगा देती हूँ, अराउंड 4021 के अराउंड है और दूसरा है 3952 के अराउंड। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आता है वो हमारा आता है ये वाला लेवल। ठीक है, क्या है प्राइस लेवल, 4129 का। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है। और एक बाई साइड पे और एक आता है ऊपर में, विच इज़ जो हम लोगों का ऑलमोस्ट वीक हाई है। ठीक है, तो ये वाला वीक हाई अभी भी इम्पोर्टेंट है, अगर ब्रेक कर देगा वीक हाई को तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। अदरवाइज मार्केट का जो सिनेरियो है वो डाउन साइड ही लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं 1 आवर पे कैसा चार्ट पैटर्न बन रहा है, कुछ एफ वगैरह है कि नहीं है, देख लिया जाए। हम्म,
देखिए, ये एक लेवल तो है, बट ये एक सप्लाई बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ इस और ये अनटेस्टेड है, यहाँ पर अभी मार्केट ने टेस्ट भी नहीं किया। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है सप्लाई एरिया हमारा, ठीक है। ठीक है, ये एक लेवल एरिया बनता है। और हालांकि इस वाले वेव को इस वाले प्राइस ने यहाँ पर आकर टैप कर लिया है, फिर भी अगर प्राइस को गिरना हो, अगर ऐसे यहाँ से यहाँ पर भी जाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि 4121 के पास, 29 के पास जाकर भी मार्केट टैप करके नीचे आ सकता है, ठीक है। एक सप्लाई जोन तो ऊपर हो गया, एक तो बढ़िया ये हमें मिल गया है, ठीक है। और नीचे का हमें ये मिल गया है। थोड़ा 1 आवर से हम लोग 41 मिनट 45 मिनट पे देख लेते हैं, ठीक है। और हम 30 मिनट पे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मुझे दो सप्लाई अभी तक मिले हैं। एक तो हमें ये वाला मिला है, और एक हमें ये वाला मिल रहा है सप्लाई, ठीक है। ये भी बहुत माइनर सा है, तो प्राइस कहाँ से टैप करके नीचे गिरेगा, ये थोड़ा सोचने वाला है। जनरली क्या होता है कि ऊपर वाली सप्लाई जो है वो लेने के लिए मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्राइस एक्शन जैसा भी रिएक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो अभी के लिए जो प्लान हो बन सकता है वो ये हो सकता है, क्योंकि जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने देखा है हिस्ट्री में। जब भी इस 3 या 4 तरीके के कैंडल एक साथ बनते हैं, एक ही रेंज में बनते हैं, और जिस तरफ को मार्केट जाता है, मतलब अगर बाई साइड चला गया, ब्रेकआउट दिया और कैंडल्स के रेंज को ब्रेकआउट दिया और या ब्रेकडाउन दिया, तो प्राइस ना एक थोड़ा सा स्पाइक भी दिखाता है और डाउन साइड पे भी दिखाता है। अगर मतलब जिस तरफ से कैंडल को ब्रेकआउट मिला है, तो अगर ऊपर की तरफ मिला है तो डेफिनेटली भी ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है, और नीचे की तरफ मिलेगा तो नीचे आएगा। तो अभी जो हमें दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, 1 2 3 4 कैंडल जो हो रहा है वो रेंज में था, और इसने रेंज को ब्रेक किया है, ठीक है। तो आप एक प्लान कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पहला एक टारगेट रख सकते हैं बाई साइड का, और दूसरा टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर ब्रेक इवन पे अगर आप होल्ड करते हो तो होल्ड कर सकते हो, कहाँ तक के लिए, फिर आप होल्ड करोगे आपका इस वाले प्राइस एरिया तक के लिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ तक। तो पहला सिनेरियो ये बनता है। उसके बाद जो सेकंड सिनेरियो बनता है कि प्राइस एक्शन में जब भी आपको यहाँ से कोई डाउन साइड का दिखे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सा सप्लाई जोन है, तो ये अगर दिखे तो यहाँ से भी आप ऐसे कुछ प्लान कर सकते हैं सेल साइड का। और दूसरा आप प्लान कर सकते हैं टॉप से, ये वाला अगर आप पकड़ सकते हो तो यहाँ पर भी आप प्लान कर सकते हो डाउन साइड का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और देख लेते हैं आज का कोई न्यूज़ वगैरह है कि नहीं है। तो किसका न्यूज़ है, जर्मनी का न्यूज़ है ये, ठीक है। अभी 44 मिनट पे आने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है हमारे उसके लिए। बाकी एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा है, 7:30 बजे है शाम को। तो ये भी बहुत ज़्यादा वैसे आजकल मूवमेंट तो करता है, इस पर भी मूवमेंट करता है। तो आप थोड़ा बहुत देख कर मैनेज करके ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।